वैसे ही ये बुजुर्ग जो यहां पर बैठे हुए हैं, देखो युवा तो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे और आप लोगों ने अपनी जिंदगी के 3 पड़ाव पूरे कर लिए हैं या 2 पूरे कर लिए। क्यों जी, कर लिए कि नहीं? जो 50 से पार कर गए समझ लो 2 पड़ाव पूरे कर लिए। अब वानप्रस्थ की तैयारी कर लीजिए और वानप्रस्थ की यही तैयारी है कि संसार से दूर होकर के गौ सेवा करना शुरू कर दीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी, गौ सेवा करना शुरू कर दीजिए। आप सोच रहे कि समाज सेवा करेंगे, समाज के लिए कितना भी कर लेना, समाज बाद में बुराई देगा। और अगर आपने अवशेष जिंदगी गाय की सेवा में लगा दी तो वो गैया मैया हमेशा हमेशा के लिए आपको आशीर्वाद देगी, हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वाद देगी। 50 वर्ष से जो ऊपर पहुंच गए हैं उनका यही वानप्रस्थ है कि गौशाला में जाकर के वो लोग सेवा करें। और हाँ, रोजाना सेवा नहीं कर सकते हैं तो संडे के दिन तो कम से कम जाकर के करें। क्यों जी? और संडे के दिन भी नहीं कर सकते तो महीना में 1 बार करें, और महीने में 1 बार नहीं कर सकते हैं तो साल में 1 बार गौ सेवा करने के लिए जरूर जाएं। वो भी कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को, जिस दिन से मेरे ठाकुर ने गौ सेवा का संकल्प लिया। बंधुओं, मेरे ठाकुर ने गोपाष्टमी से गायों की सेवा करने का संकल्प लिया था और मेरे गोपाल की प्रेरणा से मेरा भी जो संकल्प था ना वो 9वीं से संकल्प था। प्रेम से बोलो राधे राधे। मात्र 1 दिन का पीछा है। हाँ, राम जी जिस दिन आए उस दिन संकल्प लिया गया। तो करना चाहिए कि नहीं? क्यों जी? हाँ, अभी अभी एक फोन आया आज सुबह, एक सज्जन ने फोन किया, संयोग से वो नंबर मेरे पास में था। तो मैंने कहा कि भैया बताइए। तो बोलता है कि महाराज मुझे 10 गज अपने बच्चे के नाम से दान करना है। मैंने कहा कहाँ से बोल रहे हो? तो उसने बताया कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे। कहाँ से? बिहार से। तो मैंने कहा बाबू, क्योंकि अपने बिहारी जो भाई हैं उनको बाबू कहते हैं ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। ये बाबू शब्द कई जगह प्रयोग होता है जी। एक तो ऑफिस में अगर कोई हो क्लर्क वगैरह उसको भी बाबू कहते हैं, कहते कि नहीं? और मैया को छोटो सो बालक हो बातें भी बाबू के हैं। और अपने जो बिहार में जो लोग रहते हैं उनको भी बाबू कहते हैं। और कई लोग युवा पीढ़ी किस लिए बाबू कहती है वो आप जानते ही हो। क्यों जी? प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो ये कई जगह प्रयोग हो जाता है, बड़ा प्यारा शब्द है। तो मैंने कहा बाबू आप वहाँ दाएं बाएं कोई गौशाला हो तो उधर कर दीजिए। बोले नहीं गुरुजी, मुझे ब्रज में गौ सेवा के लिए जमीन का दान करना है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्यों सोचा तूने? बोले मैं इस समय गोपाल से दूर हूँ, कम से कम उसकी गाय के लिए 10 गज जमीन दान कर दूंगा तो हो सकता है अगला जन्म मुझे ब्रज में मिले और मैं गौ सेवा कर पाऊं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। और मैं गौ सेवा कर पाऊं। कितना सुंदर भाव, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वाह, ब्रज के प्रति कितना अनुराग, मेरे बिहारी जी के प्रति कितना अनुराग, मेरे बिहारी जी के प्रति कितना प्रेम। आहा, सब लोग गोपाल बन जाओ, कृष्ण की गोपियां बन जाओ, कृष्ण के गोपाल बन जाओ। और एक ही धर्म और एक ही कर्म है हमारा, हमें गाय की सेवा करनी है। संकल्प लेकर के जाइए। 2-2 4-4 कुत्ते पालते हो, एक मत पालो, एक कम कर दो, एक गाय पाल लीजिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों जी? राधे राधे। है क्या करना है? मात्र एक गाय का पालन करना है। तो मेरा निवेदन, और इस निवेदन को आप लोग स्वीकार करें। और कैसे स्वीकार करें? पुत्र की भांति। जैसे एक बेटा अपने बाप से कहता है ना कि बापू मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इंटर पास कर ली, मुझे गाड़ी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है वो गाड़ी कई बार एक्सीडेंट हो जाए और तुम्हारे बच्चे की जान भी ले ले, लेकिन ये बालक, ये आपका ये पुत्र क्या मांग रहा है?
अगर आप गौशाला के लिए 10 गज भूमि का दान करते हैं तो आपको एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे श्री राधे। बल्कि उस भूमि में एक गाय की जान बचाई जाएगी, एक गाय के प्राण बचेंगे। नहीं तो आप जानते ही हो, जो गाय खुली घूम रही हैं उनको लोग ले जाते हैं कत्ल खानों में और काट देते हैं, मार देते हैं। नहीं क्यों जी? आपने देखा होगा नेट पे कितनी वीडियो आती है। गाय को बचाने का मेरे दिमाग में जो रास्ता है, इससे बढ़िया कोई नहीं हो सकता है। न तो किसी से लड़ाई होगी, न किसी से झगड़ा होगा, न किसी से दंगा होगा, न किसी से कोई फसाद होगा। अरे आपको मात्र 10 गज भूमि का दान करना है और उस 10 गज भूमि में एक गाय वो अपने प्राण बचा सकती है, उसके प्राण बच सकते हैं। आपको किसी के प्राण दान का पुण्य मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, अब आप मुझे ये भी बता दो कि कितने लोगों ने संकल्प लिया है, जरा हाथ उठा करके बताएं जो यहां बैठे हुए हैं। गौ सेवक करोगे कि नहीं? हाथ उठाओ। करोगे? दबाव में आए कि मत उठाइयो। दोनों उठाओ। जो दबाव में है वो एक उठाओ, जो दबाव में ना है दोनों उठाओ। हरिओम दोनों उठाओ। दोनों। ओ अम्मा न्यो मत बैठे, हाथ उठाए ले। अब जाए वे बारी है, गौ सेवा कर जा। हाँ नाती अगर कहे तो कि मैया मुझे गाड़ी खरीदनी है, 1 मिनट में खरीदवाई देती है। कहना है हाथ उठाइए, हाथ उठा करके संकल्प कर। पंडित जी, भगवान जी आपके भी, सब लोग उठाइए। और तुम बैठे बेटा हो, तुम सब 10-10 गज को ना अपने काम में जाएगी करो छे, और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड जो भी हो सबसे दिलवाओ। सब हाथ उठा करके संकल्प लें कि हम गाय के लिए अपने जन्मदिन पे या जब भी मौका मिलेगा, ज्यादा नहीं कह रहा, मात्र 10 गज भूमि का दान करेंगे, जिससे हमारी गैया मैया जीवित रह सके। श्री राधे राधे। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार सब लोगों के लिए। ये विचारधारा एक क्रांति के रूप में पूरे वर्ल्ड में फैल जानी चाहिए। लोगों ने प्रयास किया है गाय को बचाने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं इससे बढ़िया प्रयास आज तक हुआ नहीं होगा। और इस प्रयास को सफल बनाने में मुझे आपका योगदान चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ब्रज में करो, वहां गौशाला में दान करो। ऑल ओवर वर्ल्ड जहां आपको सुविधा मिलती हो, जहां आप जुड़े रह सके, जहां आप आ सके, जहां आप जा सके, वहां गौ की सेवा के लिए, वहां गौ के लिए एक 10 गज का प्लॉट खरीद के डाल दो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अरे जैसे बेटे के लिए सोचते हैं कि छोरा को ब्याह करेंगे या के लिए यहाँ प्लॉट खरीद दे, मकान बनाए दे, छोरी को ब्याह करेंगे, प्लॉट लेके डाल दियो कि ब्याह के समय पे बेच देंगे, छोरी को ब्याह आराम दे है जाएगो, है ना? ये भी सोचो कि 10 गज का एक प्लॉट लेकर के गैया मैया के लिए भी दान करना है। अरे पृथु जी महाराज ने पुत्री माना था गैया मैया को। आप गैया मैया को माँ मान करके, बहन मान करके, बेटी मान करके, एक संबंध बना करके उससे उसके लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सब प्रेम से बोलो राधे। है हमारे घर पर बहन भी अगर आती है तो एक बार रक्षाबंधन भैया दूज के त्योहार पे आ जाए, 5000 रुपए आराम से खर्च हो जाते हैं। अगर गैया मैया के लिए हम खर्च कर दे तो क्यों जी? अगर उस समय हम एक त्योहार पे खर्च नहीं करते तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके उन 5000 रुपए से भैया न जाने कितनी गायों के प्राण बच जाएंगे, कितनी गायों की सेवा हो जाएगी। और गौ सेवा परमो धर्म है भैया। विवाह के समय भी तो गौदान करते कि नहीं करते? कन्यादान से पहले गौदान होए कि ना है? तो मैं निवेदन कर दूं उन माँ बाप से, बेटी के समय पर जो गौदान करते हैं आप, वो किया तो वर के लिए जाता है, लेकिन उस गौदान के पैसे को संभाल करके रखो। 10 गज निकाल के रखो। जब भी बेटी के कन्यादान का समय आवे, मत भले ही पंडित जी को दो, मत भले ही वर के लिए दो, उस पैसे से गाय के लिए 10 गज जमीन खरीद दो। आपका गौदान सफल हो जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये क्रांति देश में जगा दो।
प्यारे भक्तों, मेरे ठाकुर ने जो अलग जगाई, हाँ हाँ, ब्रजवासियों को, गायों को सुरक्षित किया। गिरिराज जी की पूजा परिपूर्ण हुई बड़े भाव से। इंद्र ने अपने आप को माफ करवा लिया क्योंकि सुरभि गाय को ले आया। गैया मैया ने भी 3 मंत्रों से स्तुति की है। सब प्रेम से बोलो राधे राधे।